सरकार अब जो बिजली है गांव में किसान को, मजदूर को जो कुछ छूट मिलती थी, सब्सिडी मिलती थी, और उसकी भरपाई जो बड़े उद्योग धंधे हैं, जो बड़े लोग, सरकार उनका थोड़ा बिल बढ़ा करके उनसे करता है। लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं, अब ऐसा हम कानून लाते हैं कि जो बड़े व्यापारी हैं, बड़े लोग हैं, उनको बिजली सस्ती मिलेगी, और जो गांव का किसान और मजदूर है उसको 500 गुना महंगी, थोड़ी बहुत नहीं, 500 गुना महंगी। अगर 100 रुपया है तो आपको 500 रुपया, ऐसा तो बिजली बिल का कानून हमारे सामने आने वाला, जिसकी किसान भाई मांग कर रहे हैं, इसे भी वापस लिया जाए, इस कानून को। अब आप थोड़ा सोचिए कि आप बिजली से सिंचाई करेंगे, पंप चलाएंगे तो महंगा पड़ेगा, बिजली का बिल महंगा आएगा। और अगर पंप चलाएंगे आप, उससे पानी निकालेंगे आप, तो आपको डीजल में, इन 6 सालों में डीजल की महंगाई कितनी हुई है। थोड़ा सा लोड ज़्यादा पड़ रहा है, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। इतनी मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग जब इतनी मेहनत किए हैं तो नाराज मत होइए, गुस्सा मत होइए। कोशिश करके हम अपनी बातों को पूरा करें। हालांकि मैं जानता हूं कि दिक्कत जा रही है, पहले भी दिक्कत गई है, और थोड़ा मेरे साथी नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन मैं सबसे आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी नाराजगी को आप दूर करके, फेसबुक चल रहा है, आप अपना वीडियो बंद कर दीजिए, आप मत दिखाई पड़िए, मुझको देखिए और मेरी आवाज़ को ऑन रखिए। उसको जा रही है? तो जो बिजली का बिल है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे तो ये और मजेदार काम है। अगर किसान को सिंचाई करना है तो डीजल महंगा है, और अगर बिजली से सिंचाई करना है तो बिजली महंगी है। अगर आप के घर में एक जानवर से 2 जानवर हो गए तो आपको कमर्शियल कनेक्शन कराना पड़ेगा, व्यापारिक कनेक्शन कराना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा बहुत दूध बेचते हैं तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा। ऐसे ऐसे कानून बन रहे हैं जो कहीं से भी किसान भाइयों के, गरीब लोगों के कहीं से भी हित नहीं। और ये ऐसे कानून बन रहे हैं कि देश की जो 70-80% आबादी है वो भरपेट भोजन भी नहीं कर पाए। जो गवर्नमेंट की सोच थी, जो उनकी पार्टी की विचारधारा थी, भारतीय जनता पार्टी के, कि इस देश के लोगों को, 90% लोगों को गरीब होना चाहिए, तभी वो शासन कर पाएंगे। इसी पॉलिसी को अडॉप्ट किए हैं, इसी पॉलिसी के तहत वो चल रहे हैं। मैंने आपको और भी बहुत सारी बातें बताई हैं पहले भी, और एक कानून और बना है कि अब जब आप फसल पैदा करते हैं और मशीन से कटवा लेते हैं, तो उसमें जो पुआल बचता है वो कहीं कहीं पर हमारे किसान भाई उसको जलाने का काम करते हैं, और जो आप जलाते हैं उसमें बड़ा सरकार ने मजेदार कानून बनाया है। जो किसान अपने खेत में पुआल जलाएगा उसके खिलाफ मुकदमा होगा, कानूनी कार्रवाई होगी, और उससे अर्थदंड वसूल किया जाएगा। आपके उत्तर प्रदेश में तो 2500 से 15,000 रुपया है, और 166 किसानों पे मुकदमा भी हो गया उत्तर प्रदेश में। 185 किसानों पर जुर्माना लगाया गया। आप पहली बार जलाते हैं तो जुर्माना लेके आपको छोड़ दिया जाएगा, जेल नहीं भेजा जाएगा। लेकिन अगर आप दोबारा जलाते हैं तो आपको जेल भेजा जा सकता है। ऐसे कानून सरकार ने किसान के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए बनाए। और किसान हम सब लोग हैं। अगर वो खुद किसान नहीं है तो उसके परिवार के लोग किसान हैं।
है, उसके भाई किसान है, उसके और परिवार के लोग किसान हैं। ऐसे ऐसे सरकार ने हमारे लिए कानून बनाए हैं। ये काले कानूनों के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जान पाएंगे तो इनकी चर्चा गांव में गरीब और कमज़ोर लोगों से, किसान भाइयों से कर पाएंगे। गरीब और किसान के लिए कि बच्चों को अच्छा स्कूल मिले, इसके बारे में सरकार की कोई चिंता नहीं है, कोई सोच नहीं है। उनके बच्चे पढ़ लिख करके उन्हें रोजगार मिले, इसकी चिंता कोई नहीं है। इस लॉकडाउन में, इस कोरोना की आड़ में जो हमारे लिए कानून बनाए गए, उन कानूनों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। क्या ये कानून जो बने हैं, इनसे जो हमारी जेब से, हमारे खेतों से जो चला जाएगा, क्या वो 6,000 रुपया में या 5 किलो अनाज में या एक कॉलोनी में या एक गैस सिलेंडर में उसकी पूर्ति हो जाएगी? इस बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत है। दूसरी बात मुझे आपसे कहनी है, पंचायत चुनाव के बारे में हम लोगों ने 5 जनवरी को, जो हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथी हैं, हम सभी घटक दलों के साथियों ने बैठ करके ये तय किया है कि पंचायत चुनाव हम सभी लोग मिल करके लड़ेंगे। जितने हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथी हैं, हम सब लोग पंचायत चुनाव को मिल करके लड़ेंगे। आपस में बैठ करके चर्चा करके, जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं जन अधिकार पार्टी के, आप लोगों से मेरी अपील है कि आप लोग जो भी हम आपके ज़िले में दूसरे जो साथी हमारे साथ भागीदारी संकल्प मोर्चे में हैं, उनके साथ बैठ करके, एक जगह बैठ करके, उनको बुला करके चुनाव के बारे में चर्चा करके, आपस में सामंजस्य बना करके, जो मजबूती से जहां लड़ पाए उसको वहां पंचायत, जिला पंचायत का चुनाव लड़ना चाहिए। प्रधानी में जो हमारे जन अधिकार पार्टी के साथी हैं, जो पार्टी का कार्यकर्ता है, जो चुनाव लड़ना चाहता है प्रधानी का, हम उसको रोक नहीं रहे, लेकिन उन्हें भी ये समझना चाहिए, जो हमारे पार्टी के और जिम्मेदार लोग हैं, उनको कहीं से भी ग्राम प्रधानी के चुनाव में पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करना है। पार्टी का या भागीदारी संकल्प मोर्चा का समर्थन जिला पंचायत के चुनाव में रहे। और जहाँ कहीं आपको लगता है कि हमारे मोर्चे में या हमारे लोगों में कोई विवाद नहीं है, वहाँ आप आपस में बैठ करके उसकी चर्चा करके समर्थन ग्राम प्रधानी में भी कर सकते हैं। जिला अध्यक्षों को आपस में बैठ करके ये सारे फैसले जिला कमेटी को करना है, दूसरी पार्टी संगठन के साथ बैठ करके। और कोई दिक्कत आती है या नहीं भी आती है तो सलाह मशविरा जो हमारे मंडल के प्रभारी हैं, मंडल के अध्यक्ष हैं, उनकी नोटिस में पूरी बात रहना चाहिए, उनको पूरी जानकारी देना चाहिए। हमारा गठबंधन मजबूती के साथ चल रहा है और गठबंधन दिनों दिन मजबूत हो रहा है। कहीं से भी आपको कहीं से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम लोग मजबूती से लगे रहें तो उत्तर प्रदेश में 2022 में हमें और किसी से गठबंधन नहीं करना पड़ेगा। भागीदारी संकल्प मोर्चा खुद सरकार बनाने में सक्षम है। हमारे साथ इतने लोग जुड़ रहे हैं और आगे भी कुछ लोग जुड़ेंगे। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने काम पर ध्यान दें। बहुत जगहों पर या बहुत बार ऐसी बातें आती हैं कि जब हम किसी को अच्छा बोलते हुए, अच्छा भाषण देते हुए, अच्छी भीड़ के साथ ताम झाम करते आप देखते हैं तो मेरे साथियों को ये निराशा होती है कि हमारा साथी नहीं दिखाई पड़ रहा, हमारा नेता नहीं दिखाई पड़ रहा, दूसरे लोग दिखाई पड़ रहे हैं। तो इनमें भी बहुत सारी वजह होती है, कारण होता है। इसमें आप सब लोगों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी नज़र है, मैं सब चीज़ों को समझता हूँ और कोई
भी चीज़ें ऐसी नहीं हैं कि जो आप मेरे संज्ञान में लाते हैं मैं उन पर ध्यान नहीं देता। ये सब चलने दीजिए, आपको निराश नहीं होना, परेशान नहीं होना है। अगर आप अपने आप में मजबूत हैं, आपकी पार्टी मजबूत है, आप हर जगह मजबूत हैं, आपके लोग आपके साथ हैं, गरीब और कमज़ोर और पिछड़े और दलित आपके साथ हैं, तो कोई भी आपको इग्नोर करके नहीं चल सकता। कोई कितना भी आगे आगे जाए, कोई कितना भी कुछ करे, लेकिन ज़मीन में बेस किसका है ये देखा जाता है। और मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो जितना बेस पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा मजबूत है और किसी साथी का उतना मजबूत नहीं है। इसलिए आपको अपने काम पर ध्यान देना है, कहीं से भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी नज़र है, मैं सब चीज़ों को समझता हूँ, और जब तक मैं कोई बात आपसे न कहूँ तो आपको अपने काम में लगे रहना है, ना किसी की प्रतिक्रिया पे कोई ध्यान देना है, और ना ही कोई गलत सलत चीज़ें आपको पोस्ट करनी है। दूसरा, हर जिले में हमारे साथियों के प्रोग्राम लगे हुए हैं, जो हमारी पार्टी के प्रदेश के नेता हैं, राष्ट्रीय कमेटी के नेता हैं, और जो हमारे जिम्मेदार पदाधिकारी हैं जो संगठन में काम करते हैं, उनके प्रोग्राम हम लोगों ने पार्टी कार्यालय की तरफ से पूरे प्रदेश में हम लोगों ने लगाया है। उस पर आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। प्रोग्राम एक विधानसभा में, जो हमारे अच्छी विधानसभाएं हैं, जिनको आप चाहते हैं कि काम तो हमको पूरे जिले में करना है, लेकिन फिर भी कुछ जगह चिन्हित करता है, हर आदमी चिन्हित करता है, वहाँ पर हम लोगों ने प्रोग्राम लगाए हैं। तो उन प्रोग्रामों को हमें गांव में कराना है। जो हमारे सम्मानित नेता जाएं, उनको गांव में आप ले जाइए और बिना खर्चे का प्रोग्राम कराना है। हाथ वाला माइक होता है। आवाज़ पहले से बहुत अच्छी हो गई है। अभी 200 सवा 200 लोग फिर अपना वीडियो ओपन कर लिए। बीच में बिल्कुल आवाज़ स्मूथ हो गई थी, बढ़िया जा रही थी। उनसे रिक्वेस्ट कर ली कि अपना प्रबंध बंद रखें, आपको देखें केवल। तो प्रोग्राम जो हम लोगों ने गांव में लगाया है, उन प्रोग्रामों की तरफ ध्यान दें। अभी आवाज़ बिल्कुल साफ आपके पास जाने लगी थी, लेकिन लगभग 200 लोगों ने फिर अपना वीडियो ऑन कर लिया है। आप थोड़ा वीडियो ऑफ कर दीजिए। आप ना दिखाई पड़ेंगे तो मैंने आपको देख लिया है। आप मुझको देखिए और मेरी आवाज़ सुनिए। आप अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए तो लोड कम पड़ेगा, नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग, मेरी अपील भी है। आप जिम्मेदार साथी हैं, हम लोग कुछ महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं, तो चर्चा हमारी पूरी हो जाए। आप भी परेशान हुए हैं, तो इसलिए इन बातों को मेरी आप सुने। आप गांव में जाते हैं तो आपके पास हैंड माइक हो, और ना भी हो तो कुछ साथियों की आवाज़ हमारी अच्छी है, वो इतनी बात कह लेते हैं कि 100, 150, 200 लोगों को उनकी आवाज़ पहुंच जाती है। गांव में दरियाँ हैं, प्लास्टिक है, खटियाँ हैं, गांव में कुछ कुर्सियाँ भी होती हैं। धूप में बैठ करके उसी में चर्चा हो जाए। ना कोई माले का इंतजाम रखना है, ना कोई खाने का इंतजाम करना है। और जो साथी हमारे बाहर से जा रहे हैं, मेरी आप लोगों से अपील है, आप उन्हीं को बोलने दें। उनका परिचय करा दे एक आदमी, और 1-2 आदमी जिम्मेदार उनके साथ रहे। और बाकी अगर आप जिले के सब जिम्मेदार आदमी, अगर वो आपके जिले में 4 दिन है, आप 4 दिन समय दे रहे हैं, तो वो 4 दिन आप दूसरे गांव में लगा दें। 2-3 आदमी जो हमारे सम्मानित नेता गए हैं, उनके साथ हो जाए। बाकी अगर आपका 4 दिन समय देने का मन है, तो 4 दिन आप दूसरे गांव में लगा दें, दूसरे क्षेत्र में लगा दें, तो और गांव अधिक हो जाएंगे हमारे। मेरा ऐसा मानना है, जो सही भी है, कि जब हमारे साथी बाहर से जाते हैं तो हम जिलों में चल पाते हैं, लोगों के बीच में जा पाते हैं। और अगर हमारे साथी बाहर से नहीं जाते हैं तो शायद हम जिलों में नहीं चल पाते हैं, कहीं पर जा करके अपनी बातों को नहीं कह पाते। जिला पंचायत के चुनाव को ध्यान में रखते हुए मैंने ये प्रोग्राम लगाए हैं।
20 फरवरी तक हर 4 दिन में मेरी ये कोशिश है, हर 4 दिन बाद 4 दिन आपको गैप मिल जाए, लेकिन उसके बाद 4 दिन के लिए कोई दूसरा हमारा साथी जो हमारे नेता हैं, जो बात को कह पाते हैं, समझा पाते हैं, वो आपके ज़िले में जाएं और 3-4 दिन आपके साथ रहें, फिर 3-4 दिन के बाद फिर जाएं। 20 फरवरी तक मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग ऐसा वातावरण तैयार करें कि जन अधिकार पार्टी के बारे में लोग जान जाएं, उसकी चर्चा हो जाए। वैसे आप लोगों ने जो धरना प्रदर्शन किया है, जिन लोगों ने अच्छे ढंग से किया है, उन जिलों में अच्छी चर्चा है, और जहां नहीं हो पाए हैं वहां चर्चा थोड़ी कमज़ोर है, वहां भी चर्चा हो जाए। इसलिए मैंने ये प्रोग्राम जिले में अपने सभी साथियों से रिक्वेस्ट करके, चाहे हमारे राजेंद्र पाल जी हों, चाहे हमारे इरफान भाई हों, चाहे हमारे बब्बू उमरे हों, कालीचरण जी हैं, देवेंद्र साग जी हैं, हमारे संगठन मंत्री जी हमारे रमेश शाठ जी हैं, हमारे अजीत प्रताप जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं रमेश चंद्र निषाद जी, हमारे महासचिव हैं प्रदेश विजय नारायण वर्मा जी, हमारे दिनेश वर्मा जी, अनिल मौर्य जी, बहुत सारे जो हमारे साथी टाइम दे सकते हैं, उनके सबके मैंने खुद लगाए हैं, और मैं रोज़ उनको ध्यान में रखता हूं और रोज़ उनकी मैं जानकारी भी रखता हूं। इसके पहले हम लोगों ने महिला सम्मेलन रखा, आप लोगों ने उनको बड़े पैमाने पर कामयाब किया। 10 फरवरी के बाद मैं प्रत्येक जिले में लगभग 2 दिन का विधानसभा वाइज हम लोग फिर से जो हमारी महिला नेता हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे हम लोग कि वो आपके बीच में जाए, लेकिन अब उनका कार्यक्रम भी खर्चे वाला नहीं करना है। इस बार जो उनका कार्यक्रम करना है, उनका भी गांव में जहां हम बात कह करके लोगों को समझा सके, आबादी अच्छी है, वहां ले जाएं और अपनी बातों को, उनकी बातों को लोग सुने, ताकि वो पार्टी से सहमत हों, पार्टी की विचारधारा से सहमत हों। हमारा जो संगठन है उसके बारे में मैं बार बार आप लोगों से अपील करता हूं कि हमारा संगठन जितना मजबूत होना चाहिए उतना मजबूत अभी हमारा संगठन नहीं हो पाया। इसलिए मैं चाहूँगा कि 1 साल चुनाव का है, जिसमें से 2-3 महीना पंचायत चुनाव में निकल जाएंगे। अगर हम संगठन में ध्यान नहीं देंगे तो हमें इस चुनाव में भी नुकसान होगा और विधानसभा के चुनाव में भी नुकसान होगा। हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में हैं, भागीदारी संकल्प मोर्चा बहुत अच्छी स्थिति में है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप मेहनत करते हैं खेती किसानी में, गांव में, अपने काम धंधे में। मैं किसी को आपको अपना काम छोड़ने के लिए नहीं कहता, मैं उसी में से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा थोड़ा समय 1 साल के लिए आप निकाल लीजिए। मेरे कहने में आपके बेहतर रिजल्ट आएंगे, आपका आने वाला समय अच्छा होगा। हमारी जो लड़ाई है, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि ये लड़ाई हम सब मिल करके अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ रहे हैं। हमारे देश में हमारे बच्चों को इस देश में अच्छी शिक्षा मिले, शिक्षा के हिसाब से उन्हें रोजगार मिले, इज्जत सम्मान से रहने का मौका मिले, और इस देश की चाहे वो धन संपदा है या जमीन जायदाद है, कुछ भी है जो सरकारी है, उसमें इस देश के रहने वाले हर व्यक्ति का अधिकार है। तो वो अधिकार वो हमारा हो, हमारे लोगों का भी हो, गरीब का हो, कमजोर का हो, मजलूम का हो, अकलियत का हो, किसान का हो। इस हिस्सेदारी के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे संगठन का, हमारी पार्टी का ये नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और ये नारा हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा का भी है कि जिसकी जितनी संख्या भारी
उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारी कोशिश है कि आप सब लोग मेहनत करें और आने वाले समय में हम बिजली फ्री करें किसान और मजदूर के लिए, और कुछ लोगों के लिए बिजली हम सस्ती करें। सबको सामूहिक तो बिजली फ्री नहीं हो सकती। जो ये देश का अन्नदाता है उसके लिए हमारी कोशिश है कि अगर भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनी तो हम लोग बिजली और पानी में विशेष ध्यान देंगे, और गरीब और कमज़ोर लोगों को हमारी कोशिश होगी कि बिजली और पानी में उन्हें पैसा न खर्च करना पड़े। हमारी कोशिश है कि एक समान शिक्षा पद्धति हो। ये पहले दिन से हम लोगों ने कहा, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय का पढ़ने वाला बच्चा हो और चाहे वो प्राइवेट पब्लिक स्कूल का पढ़ने वाला बच्चा हो। कोई बड़ा आदमी है तो ठीक है, वो एसी और कूलर वाले कमरे में बैठ के पढ़ा ले अपने बच्चे को। गरीब का बच्चा है वो गांव में दरी में, टाट में, बेंच में बैठ करके पढ़ लेगा, लेकिन पाठ्यक्रम एक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे कोई बच्चा सीबीएसई का पढ़ता है, कोई आईसीएसई का पढ़ता है और कोई यूपी बोर्ड का पढ़ता है, और जब वो कंपटीशन में बैठते हैं तो जो प्राथमिक विद्यालय का पढ़ने वाला बच्चा है आज, वो उन चीज़ों पर नहीं उसका ध्यान रहता, उन चीज़ों को वो नहीं पढ़े रहता जो सीबीएसई और आईसीएसई का बच्चा पढ़े रहता है। इसलिए हम चाहते हैं कि एक समान शिक्षा पद्धति हो, चाहे वो गरीब का बेटा हो चाहे अमीर का बेटा हो, पाठ्यक्रम एक हो, पढ़ाई एक तरह की हो। अगर भागीदारी संकल्प मोर्चा को सफलता मिली, आप लोगों ने मेहनत किया, तो हम ऐसा करके दिखाएंगे। और हमारी ये कोशिश है कि जो आदमी की न्यूनतम जरूरतें हैं, न्यूनतम आवश्यकता है, न्यूनतम जो आमदनी है, कि उसको जो खर्चे के लिए, जो उसको भरण पोषण के लिए, जो उसके बच्चे की पढ़ाई के लिए जितनी उसकी जरूरत है उसका इंतजाम हम करें। अगर भागीदारी संकल्प मोर्चा को सफलता आप लोग दिलाते हैं तो हम लोगों की कोशिश होगी कि हमारे यहाँ किसी का बच्चा बिना पढ़े न रहे, किसी के बच्चे को ये कहने की दिक्कत ना हो कि जो न्यूनतम जरूरत है हमारी, किसी गरीब को ये कहने की कोशिश ना हो कि जो न्यूनतम जरूरत है हमारी वो हम नहीं पूरा कर पा रहे। ये सरकार की कोशिश होगी कि उसकी न्यूनतम जरूरतों को पूरा किया जाए। साथियों, ये कुछ बातें मुझे आपसे कहनी थी। फिर से मैं उसी बात पर आता हूँ कि ये जो किसान के लिए कृषि कानून बनाए गए हैं, ये जो बिजली का कानून बनने जा रहा है, ये जो पराली का कानून बन गया है, लागू हो गया है, ये सारे कानून किसान भाइयों के कहीं से हित में नहीं। आज दिल्ली के बॉर्डर में जो लोग संघर्ष कर रहे हैं वो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं, पूरे देश के गरीब और कमजोर और किसान के लिए कर रहे हैं। वो आंदोलन खाली किसानों का नहीं है, जन जन का आंदोलन है, सबका आंदोलन है, कुछ मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर। ये सरकार व्यापारियों के हाथ में है, जो सरकार में है वो खुद व्यापारी है, और आप जानते हैं कि किस मंशा के लोगों की सरकार है। वो पूरे देश के 80% 90% जनता को चूस करके, उसका खून निकाल करके कुछ मुट्ठी भर व्यापारियों को पिलाना चाहते हैं। इसलिए इन कानूनों के बारे में जागरूक होकर के, अगर हमारे हित में नहीं है तो इसकी चर्चा जरूर होनी चाहिए। और ये चर्चा तभी होगी जब आप लोग इसको बताएंगे, इसकी चर्चा करें। सोमवार को आप लोग धरना देते हैं, ये धरना हमारा जारी रहना चाहिए, और ये धरना जितना आगे बढ़ता जाएगा उतनी आपकी जन अधिकार पार्टी मजबूत होती चली जाएगी। ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपसे कही। ये बातें वही हैं जो मैं अक्सर आप लोगों से कहता हूँ, लेकिन आज के दिन, त्योहार के दिन, मैंने इसलिए बातें खास करके कही कि त्योहार में हमें ये नहीं भूल जाना है
कि हमारा सही मायने में त्यौहार नहीं मनेगा। सही मायने में तो तभी मनाया जाएगा जब हमारे हक अधिकार और हमारे बच्चों के हक अधिकार सुरक्षित रहे। महात्मा फुले ने जो कोशिश की, उसके बाद छत्रपति साहू जी महाराज ने कोशिश की, बाबा साहब अम्बेडकर ने कोशिश की, बहुत सारे हमारे महापुरुषों ने कोशिश की, जिसके बदौलत आज हम इस लायक हुए कि हम पढ़ लिख करके आपके सामने अपनी बात कह सकते हैं। माता सावित्रीबाई फुले की वजह से हमारी बहन बेटियां पढ़ पाई, कुछ को आगे बढ़ने का मौका मिला, हमारे बच्चों को भी आगे बढ़ने का मौका मिला। लेकिन आज जो वर्तमान में सरकार है वो वही 200 साल पहले हमें ले जाना चाहिए। उसकी पूरी कोशिश है और लगभग उसने कोशिश को अंजाम भी दे दिया है। जो वो करना चाहती थी उसने कर दिया है, कम बचा है उसको करने के लिए, बस उसको सख्ती से लागू करने की जरूरत है उसे। इसलिए हमें सावधान होना है। और जो ये आंदोलन शुरू हुआ है किसान भाइयों का, इस पे हम चाहे गांव से घर से रह करके समर्थन करें, लेकिन हमारा समर्थन उनके लिए रहना चाहिए। हम गांव में चर्चा करें, 10 आदमी 20 आदमी बैठ करके ये हम चर्चा करें, ये कहें कि ये कानून हमारे कहीं से भी हमारे हित में नहीं। अगर आप इसकी चर्चा करेंगे तो जरूर ये बात शासक तक पहुंचेगी। और 1 साल बाद विधानसभा का चुनाव है तो फिर उन्हें हमारे वोट की जरूरत है। 24 में लोकसभा का चुनाव है तो फिर उन्हें हमारी वोट की जरूरत है। वोट दिया है तभी वो एक कानून हमारे ऊपर बना के उन्हें थोपा है। वो सोचते हैं कि हम जान नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, लॉकडाउन की आड़ में ही सब निकल जाएगा। या वो सोचते हैं जैसे उन्होंने नया प्रोग्राम अपना बनाया है कि गांव-गांव में जाइए, 10 रुपया चंदा लीजिए। शहर में उन्होंने काउंटर खोले हैं कि पूरे प्रदेश को, देश को राममय बना दीजिए। गांव-गांव से जाइए, मंदिर के नाम पर चंदा लीजिए और सबको भक्ति भावना जगाइए। हमारे अंदर भक्ति भावना जाग जाए, पैसे भी दे दे, वोट दे करके हम राजा बना दें उनको, ताकि जो बचा कुछ अधिकार है हमारे और हमारे बच्चों को वो और छीने। इसलिए इन चीज़ों पर भी सावधान रहने की जरूरत है। मैंने वो बातें पहले भी कही हैं कि सारे अधिकार जिसको हम वोट दे करके जिताते हैं उसके पास है। जब हम वोट दे करके जिता देते हैं, उसको सरकार बनाने का मौका देते हैं, तो जो सरकार में होता है, जो मुखिया होता है, सारे पावर उसके हाथ में होते हैं। और अगर ये वोट दे करके शायद ये पावर हम नहीं देते तो आज जो ये कानून हमारे सामने है, हमारी तबाही के लिए शायद ये कानून नहीं बनते। मैंने जो कुछ बातें जरूरी आपसे कहनी थी, मुझे जो बिजली का बिल नया आ रहा है पराली के संबंध में, और जो किसान भाइयों से जो कृषि बिल आए हैं, और अभी जो शिक्षा नीति आई है उस बारे में तो मैंने कहा ही नहीं, उसकी भी थोड़े दिनों में चर्चा होगी, लेकिन अभी लोगों का ध्यान उस पर नहीं गया है। मैं और आप जो मेरे साथी हैं, सब लोग हम लोग बोलते हैं, आपको बोलते रहना है, लोगों को जागरूक करते रहना है। और जो जिला पंचायत का चुनाव है उसे हमें मिल करके लड़ना है। कहीं पर आपको कोई दिक्कत आती है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई साथी हमारा कहता है कि नहीं भाई हम बहुत मजबूत है नहीं, लेकिन वो हमको समझाने की कोशिश करता है कि बहुत मजबूत है। कोई ऐसी बात आए तो आप अपने सीनियर पदाधिकारी को बताएं। अगर कोई बहुत बड़ी बात हो तो बताइएगा, हम उस समस्या का समाधान करेंगे, हम लोग बात करेंगे। लेकिन आपकी पूरी कोशिश हो कि आप लोग समस्या का समाधान करें। संगठन को बनाना है, पार्टी का काम करना है। पार्टी का काम करते समय अनुशासन में रहना बहुत जरूरी है। अगर हम अनुशासन को नहीं मानते तो हम किसी भी संगठन को मजबूत नहीं कर सकते। और अगर हम अनुशासन में हैं
अपने ऊपर शासन, अपने ऊपर नियंत्रण रखना। मैंने बहुत बार आपसे कहा है कि अगर आप अनुशासन में जीवन जीते हैं, आप शरीर पर अनुशासन रखते हैं, तो आप कभी बीमार नहीं होते। आप नियमित जिंदगी जिएंगे तो 80% 90% वैसे भी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। और अगर आप अनुशासन में नहीं रहेंगे, नियंत्रित रहेंगे, तो हजारों बीमारियां आप। और समर्पण की भावना होना चाहिए, निष्ठा होना चाहिए। अगर हम निष्ठा के साथ कोई काम करेंगे तो ही हो पाएगा। और निष्ठा के साथ साथ समर्पण भी होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं पूरे समर्पण के साथ कर रहे हैं। ये तीनों चीजें हमारे सामने होनी चाहिए। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो आप हमारे साथी हैं, जो हम सब लोग गरीब और कमजोर के साथ साथ अपने बच्चों के भविष्य की भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। गरीब और किसान और मजदूर और माताएं बहनें, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इनकी तो साथ साथ हम भी इनमें शामिल हैं। हम ये कह करके नहीं खाली कि हम दूसरे के ऊपर एहसान कर रहे हैं। सच तो ये है कि हम सब मिल करके अपने बच्चों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। जब हम मिल करके लड़ेंगे तभी हम सुरक्षित रहेंगे और तभी हमारे आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहेगी। मुझे पूरा भरोसा है कि आज जो मकर संक्रांति के दिन हम लोगों ने ये जो बातें की, आप निश्चय करेंगे, अपने आप में अंदर से तय करेंगे, जिसको कहते हैं प्रतिज्ञा लेंगे आप कि नहीं, हमें अपनी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना है। सही मामले में त्योहार तो हमारी तभी होगी जब इस लड़ाई को हम जीतेंगे। हमें भी इस देश में इज्जत सम्मान से रहने का मौका मिलेगा। हमारे बच्चे को भी उसकी योग्यता के हिसाब से सरकारी नौकरियों में या प्राइवेट सेक्टर में जाने का मौका मिलेगा। हमारे किसान को भी उसकी फसल का उचित कीमत मिलेगी, उसकी मेहनत की उसे उचित उसका मूल्य मिलेगा। हमारे मजदूर को भी सम्मान मिलेगा, हमारी बहन बेटी को भी इज्जत के सम्मान से देखा जाए। हमें चाहते हैं कि इस देश में समानता हो, सबको इज्जत सम्मान से देखा जाए। शिक्षा, स्वास्थ्य उसका मौलिक अधिकार है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो बच्चे हों, ये देश के भविष्य उन्हीं के कंधों पर है, उसको हम अच्छी शिक्षा दें और फ्री शिक्षा दें, जिसको हम करके दिखाएंगे। और अच्छे स्वास्थ्य के लिए उसे अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दें, अच्छे अस्पताल हों, अच्छे डॉक्टर हों, जिससे जो हमारे देश के गरीब और कमजोर लोग हैं, जहां उनका फ्री इलाज हो। किसान को बिजली मिले, पानी मिले। और अगर हम सब मेहनत करेंगे तो आने वाले 22 में जब हम जीतेंगे तो कानून बना करके ये सारी चीजों को करेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ जो बातें मैंने आप लोगों से कही, आप लोग उन बातों पर जरूर ध्यान देंगे। हो सकता है कुछ सुनने में डिस्टर्ब आया हो, कहीं कहीं नेटवर्क की प्रॉब्लम हुई है, कहीं कहीं आवाज़ न गई होगी, तो मेरे साथी नाराज ना हो। अगर फिर भी बहुत गुस्सा है तो मैं भाई माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने आपसे कहा था कि आप लोग जुड़िए। आप लोगों ने कोशिश की, बड़ी तादाद में आप लोग जुड़े हैं और भविष्य में भी हमें ये तैयारी रखनी है, क्योंकि बहुत जल्दी से हमें परमिशन नहीं देंगे रैली करने। बहुत जल्दी से हमें अपनी बातें रखने को वो परमिट नहीं करेंगे। बैठ गए तो एक दिन में हम 50,000 लोगों तक पहुँच जाएंगे। और जब 50,000 लोगों तक हम पहुँचेंगे तो वो 50,000 लोग कई लाख लोगों तक बात पहुँचाएंगे। इसलिए ऐसा मत सोचिएगा कि आज तैयारी नहीं हो पाई, किसी का कोई नहीं सुन पाया तो आपको निराश हो जाना है। निराश बिल्कुल नहीं होना है। हमें अपनी तैयारी जारी रखना है, हर क्षेत्र में हमें अपनी तैयारी जारी रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।